G20 के बारे में हम लोग एक अलग चर्चा भी करेंगे, क्योंकि एक भारत के लिए ये बड़ी बात है, प्रतिष्ठा की बात है कि इतने महत्वपूर्ण संगठन की अध्यक्षता इस वर्ष भारत के पास है, वो भी जब ये डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देश और विकसित देशों का एक बहुत महत्वपूर्ण समूह है। लेकिन अगर हम राजनीति के तौर पर बात करें तो जो प्रधानमंत्री का छोटा सा रोड शो था, कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि बौखला गई है बीजेपी राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर, कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा इतनी जबरदस्त चल रही है इतने दिनों से कि बीजेपी को एक रोड शो करना पड़ा राहुल गांधी की काट के रूप में। इस पर बीजेपी का क्या कहना है हिमांशु? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है उसका भारत जोड़ो यात्रा से तो कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस तरीके के रोड शो जो है वो लगातार करते भी रहते हैं। गौरव, हम सब ने देखा है कि गुजरात के अंदर उन्होंने रोड शो किए हैं, सूरत के अंदर उन्होंने 30 किलोमीटर का रोड शो किया था, और जो है अहमदाबाद में 60 किलोमीटर का रोड शो किया, फिर 13 किलोमीटर का रोड शो किया, हिमाचल में उन्होंने रोड शो किए हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने रोड शो किया था। आप भी वहां पे खुद थे। हम सब देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी चुनाव होते हैं वो इस तरीके के रोड शो करते हैं। दिल्ली में भले ही चुनाव नहीं है, लेकिन ये जो रोड शो है ये जो है दिल्ली के कार्यकर्ताओं का एक पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो धन्यवाद देना चाहते हैं। गुजरात की जो प्रचंड जीत मिली है उसको लेकर ये रोड शो था, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना छोटा ही रोड शो रखा गया, लगभग आधा किलोमीटर का ये रोड शो था। आप खुद देखिए, इस रोड शो से ना तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कोई लेना देना है, और ये बात बीजेपी के नेता अभी कह भी रहे थे, आपने बयान सुने भी हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो अपनी पार्टी को जोड़े, अपनी पार्टी को खड़ा करें, बाकी चुनाव जीतने का काम हमारा है, हम उसमें लगे हुए हैं, ये हमारा चुनावी मिशन का एक पार्ट है। और ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों के लिए हमेशा तैयार रहती है। वो सातों दिन 24 घंटे चुनाव के बारे में ही सोचती है, हर समय चुनाव को मद्देनजर रख के जो है वो फैसले लिए जाते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं। 10 मार्च को जो है वो उत्तर प्रदेश समेत बाकी राज्यों के चुनाव के नतीजे आए थे, और 11 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो गुजरात चले गए थे। वहां एक बड़ा फंक्शन था, मुझे जहां तक याद है वो ट्राइबल्स को लेकर एक बड़ा मेगा रैली थी और रोड शो था। तो वो ये मान के चलिए कि 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए तो उन्होंने हिमाचल और गुजरात के लिए काम करना शुरू कर दिया था। ये है चुनावी मूड। आप देखिए कि अभी कर्नाटक के चुनाव बहुत दूर हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लगभग 2 बार अभी तक कर्नाटक होके आ चुके हैं, और तीसरी बार जो है वो 19 तारीख को वो कर्नाटक जाने वाले हैं। 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्नाटक, दक्षिण में अपना दुर्ग सुरक्षित रखना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। उसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, उत्तर पूर्व के कई राज्यों में चुनाव, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती